इस लेक्चर में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइन लिमिटेड ये क्वेश्चन है और स्प्रिंग 21 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये सिंगल प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है। सिंगल प्रोडक्ट सीवीपी एनालिसिस फॉर फुल ईयर पर यूनिट डेटा के साथ है। तो इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद जो है इसको सॉल्व करने के बाद इसके एग्जामिनर कमेंट्स को भी पढ़ेंगे कि क्या क्या इश्यूज आए थे, और फिर इसकी मार्किंग स्कीम भी देखेंगे कि किस तरीके से जो मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ एफ जी एच फॉर द नेक्स्ट ईयर। एफ जी एच जो है वो एक प्रोडक्ट होगा, तो उसकी हमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी है अगले साल की। अगले साल मतलब कि एक प्रीवियस ईयर की हमें दी हुई होगी और हमें करंट ईयर की मालूम करनी होगी। तो इसमें क्या कह रहे हैं? Pine Limited is involved in manufacturing and distribution of various consumer products. Following information pertains to one of its products. तो जब भी हमने सिंगल प्रोडक्ट वाला भी केस देख रहे हैं, वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट एफ जी एच फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। तो ये गुजर चुका हुआ साल है 31 दिसंबर 20। तो ये उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिर द मैनेजमेंट ऑफ एफएल हैज डिसाइडेड टू टेक फॉलोइंग मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ एफ जी एच जो कि प्रोडक्ट है फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अगले साल के लिए कुछ जो है मेजर्स लिए गए हैं। पहला क्या है? इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ा गया है 10% से टू टेक एडवांटेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। करेंटली द प्लांट फॉर एफजीएच इज ऑपरेटिंग 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी। ओके, हो गया। परचेज 60% ऑफ मटेरियल फ्रॉम एफएल एसोसिएटेड कंपनी दैट हैज ऑफर्ड अ बल्क डिस्काउंट ऑफ 5%। उनकी तरफ से एसोसिएटेड कंपनी से लिया तो 5% का हमें बल्क डिस्काउंट मिल गया। फिर एडिशनल वेस्टेज फ्रॉम दिस मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी 1%। फिर तो इसको ग्रॉस अप कर लेंगे। Replace 40% of skilled labor with semi-skilled labor. It is estimated that semi-skilled labor will take 30% more time to do work of skilled labor. इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो सारी की सारी कॉस्ट पे 10% का आ रहा है। एफएल मैनेजमेंट ऑल्सो वांट टू मेंटेन द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इन 21 एज प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ गया, अब समझ नहीं आ रहा कि पेपर में इसको किस तरीके से करना है। तो एक एक स्टेप करके इसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमें 2020 का डेटा दिया हुआ है उसको अपने पास देख लेते हैं कि क्या है, क्या डेटा दिया हुआ है। हमें मटेरियल दिया हुआ है, जितनी कॉस्ट जो दी हुई है वो सारी ले लेते हैं। स्किल्ड लेबर है, फिर सेमी स्किल्ड लेबर है, फिर हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। तो इसका हमें क्या क्या पता होगा? यूनिट्स पता होंगे, रेट पता होगा और अमाउंट पता होगी। तो देखते हैं। ठीक है, और इसका मैं लिख रहा हूँ 2020, 2020 का ये डेटा। ठीक है, तो हमें अमाउंट दी हुई है 56,000 की। अगर थाउजेंड्स में लेके जाने क्वेश्चन को तो अमाउंट दी हुई है मटेरियल की 56,000। ठीक है, सॉरी ये सेल्स की थी। मटेरियल की अमाउंट दी हुई है 22,500 की। 22,500 की अमाउंट दी हुई है। ठीक है, और 30 पर केजी का मिलता है। एक केजी कितने का मिलता है? 30 रुपीज का। तो 30 पर केजी का मिलता है। तो यहाँ से हम केजी फाइंड कर सकते हैं। यूनिट्स में हमें क्या क्या आ सकते हैं? यूनिट्स में केजीज आ सकते हैं। ठीक है, अगर लेबर है तो उसके आर्ट्स आ सकते हैं, ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो अगर मैं अमाउंट को, टोटल अमाउंट को रेट से डिवाइड कराऊंगा तो पता चल जाएगा कितने केजी यूज में है। तो 750 केजी जो है वो लास्ट ईयर हमारे मटेरियल के यूज में है। फिर स्किल्ड लेबर दिए हुए 10,000 की स्किल्ड लेबर दिए हुए हैं। अभी हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं पता कि किस तरीके से करना है, बस ये जो 2020 का डेटा दिया हुआ है ना उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका जो रेट दिया हुआ है वो 125 पर आवर का रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल को अगर मैं डिवाइड कराऊं तो मेरे पास 80 आवर्स का रेट आ गया। ये रेट कैसे आया? ये 10,000 को मैंने 125 से डिवाइड करा दिया। तो ये 10,000 कैसे बना होगा? 80 को जब 125 मल्टीप्लाई हुए होंगे तो 10,000 अमाउंट आई होगी। तो अब आवर्स हमने इसी तरीके से कैलकुलेट कर लिया 10,000 को 125 से डिवाइड करा के। नेक्स्ट देखते हैं। सेमी स्किल्ड दिया हुआ है 100 पर आवर। 100 पर आवर का रेट दिया हुआ है और टोटल अमाउंट दी हुई है 5,000 की। तो यहाँ से भी हम इसका आर्ट्स निकाल सकते हैं।
तो यहाँ से 50 आवर्स हमें पता चल गया कि 50 आवर्स को इसके ऊपर लास्ट टाइम काम हुआ है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए में 45 के, और इसमें कुछ फिक्स हैं कुछ वेरिएबल हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अभी खाली 45 भी रख लूँ, तो इसको नीचे जाके देखते हैं कि सेपरेट कैसे करें। तो अभी तक जो था कुछ समझ नहीं आ रहा था, हमने क्या किया, बस जो डेटा दिया हुआ था उसको इस तरह से लिख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ एफएल, मैनेजमेंट जो थी कंपनी की, एफएल फाइन लिमिटेड की, उसने डिसाइड किया कि कुछ मेजर्स लेते हैं। तो उनमें क्या क्या है, पहला है इंक्रीज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम बाय 10% टू टेक एडवांटेज। ठीक है, ये वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है। परचेज 60% ऑफ द मटेरियल फ्रॉम एफएल एसोसिएटेड कंपनी दैट हैज ऑफर्ड अ बल्क डिस्काउंट ऑफ 5%। अब देखते हैं, मटेरियल की सबसे पहले बात हो रही है। ठीक है, मटेरियल की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो मटेरियल 20 का था ना, अब 21 का डेटा दे रहे हैं कि 21 में क्या होना है। 20 में कितना था, 20 में ये हमने फाइंड किया हुआ 750 था। ठीक है, ये 2020 में था। अब क्या कह रहे हैं, 60% ऑफ मटेरियल जो है वो हमने एसोसिएटेड कंपनी से बाय करना है। तो 750 का जो 60% है वो एसोसिएटेड से बाय करना है हमने अब। ठीक है, तो जो 750 में से जो 40% होगा वो तो हम जैसे पहले बाय कर रहे थे वो वैसे ही करेंगे। इस 750 का 60% हमने एसोसिएटेड से बाय करना है, और इसी 750 का 30% हमने ये हमने लिया 60%, ये हमने लिया 40%। ठीक है, ये 750 पहले वाला था। हाँ, तो ये अब हमारे पास केजीज आ गए। उसके बाद एडिशनल वेस्टेज हुई है फ्रॉम दिस मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी 1%। किसकी वजह से, 60% वाले की वजह से। तो इसको ग्रॉस अप कर लेते हैं, इसको ग्रॉस अप ले जाते हैं 90। ये अभी था 99 पे, इसको 100 पे ले जाते हैं। तो डिवाइड बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये 455 हो गया। अब फिर जो इसमें प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है। प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये जो केजीज हैं ये 10% से नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। ये पहले 2020 था, अब 21 का हम डेटा सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 10% से इंक्रीज भी हुआ है। ठीक है, तो इसको 10% से इंक्रीज, पहले ये 100 पे था, अब इसको 110 पे ले जाते हैं। ठीक है, ये भी 10% से इंक्रीज होगा, पहले ये 100 पे था, अब इसको 110 पे ले जाते हैं। ऐसा हो गया। फिर उसके बाद अब रेट की बात की जाए, तो यहाँ रेट यूज जो हो रहा था मटेरियल का वो 30 हो रहा था, और यहाँ पे भी 30 था। अब देखते हैं 21 में क्या हुआ। ये हमने 20 वाला डेटा रेट लिख लिया ना। तो अगर मैं इसको भी यूं कर लूँ, केजीज यूज हुए हैं, यहाँ पे उनका रेट यूज हुआ है, तो हमारे पास अमाउंट पता चल जाएगी। ऐसे आ रहा है सारी चीजें। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रेट में क्या चेंज आया है। तो रेट में हमें कह रहे हैं कि एक तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट वुड बी 10%। पहले ये जो 30 थी इसको 10% से इंक्रीज कर दो तो 110 पे चली जाएगी। ये भी जो 30 थी इसको 10% से इंक्रीज करके 110 पे चली जाएगी। तो अब देखते हैं पूरा। इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम बाय 10%, यहाँ पे हमने 10% का इंक्रीज ले गए, 110% पे ले गए। ठीक है, परचेज 60% ऑफ मटेरियल, ये हमने इसका 60% निकाल लिया। फिर जिसमें हमें 5% डिस्काउंट मिला, तो हमने 60% का 5% डिस्काउंट भी मिल रहा है ना, तो रेट में 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पहले जो हम 100 चार्ज करते थे अब वो हमें 95 का मिलेगा। पहले जो चीज़ 100 रुपीज़ की मिलती थी अब वो 95 मिलेगी, तो 95 से परसेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एडिशनल वेस्टेज थी उसको हमने ग्रॉस अप कर दिया, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेगा, तो सारी अमाउंट हो गई। तो केजीज को जब मैं रेट से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो यहाँ पे भी केजीज को रेट से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, और टोटल सम करता हूँ, तो 26565 टोटल हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट आ गई। इसको दोबारा समझते हैं। ये इसको सॉल्व इस तरीके से किया है कि कुछ पेपर में पता नहीं था, बस जो चीजें आती जा रही थी उनको डालते गए। क्या किया, 750 का जो पहले 2020 में था डेटा, ये 2020 वाला था। ठीक है, और ये
2021 का। ठीक है। तो 2020 में क्या था, 750 था। तो सबसे पहले 750 का 60%, जो कि यहाँ लिखा होता है 60%, वो हमने एसोसिएटेड कंपनी से बाय करना है, तो हमने 60% लिया। ठीक है। और फिर हमें वो 5% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो 5% का डिस्काउंट मिला, तो उसका इम्पैक्ट हम यहाँ ले गए रेट में। 5% का डिस्काउंट, पहले 100 की चीज मिलती थी, अब वो 95 की मिलेगी। अब जो केजीज है वो 10% से इंक्रीज हुए, तो केजीज को हमने 110 पे ले गए। ठीक है। और इन्फ्लेशन रेट में जो 10% का इंक्रीज आया, तो इसको 110 पे ले गए। तो इस तरीके से ये सारे इम्पैक्ट दे लिए। अब ये तो 60% हो गया था, जो रिमेनिंग 750 का 40% था, वो हमने अपने पुराने रेट पे ही बाय करना है। पुराना रेट तो था 30। ठीक है, पुराना रेट था 30, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आया 2021 में 10% का, तो इसका इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट के बाद वो 110 हो गया। तो इस तरीके से टोटल मटेरियल की कॉस्ट आ गई। अब मटेरियल की वर्किंग के बाद लेबर की तरफ चलते हैं। तो लेबर के लिए भी ही डेटा कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे अब आवर्स आ जाएंगे। ठीक है। तो अभी इसमें दो चीज़ों का इम्पैक्ट लेके गए, केजीज में जो है ना वो वॉल्यूम का इम्पैक्ट जा रहा होगा, और रेट में जो है वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जा रहा होगा। और कैसे गया है वो इम्पैक्ट वॉल्यूम का जो है, वो पहले जो वॉल्यूम था फॉर एग्जांपल 100 पे, तो अब वो 110 पे चला गया। ठीक है। और जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, वो पहले था 100 पे, वो भी अब 110 पे चला गया, 10% से इंक्रीज हो गए। तो इस तरीके से वो जो मैं 110 दोनों जगह रखे थे, वो 1.1 इस तरीके से निकले। वो वॉल्यूम और इन्फ्लेशन का, वॉल्यूम का इम्पैक्ट केजीज या आवर्स में जा रहा होगा, इन्फ्लेशन का रेट पे जा रहा होगा। तो मटेरियल के बाद जो है अब लेबर को देखते हैं, और लेबर में भी पहले स्किल्ड को देखते हैं। ठीक है। तो स्किल्ड लेबर जो थे पहले 2020 में कितने थे, 80 के। ठीक है, ऊपर हमने देखे 80 के स्किल्ड लेबर थे। तो अब देखते हैं कि अब क्या सीन है। बोल रहे हैं रिप्लेस 40% ऑफ स्किल्ड लेबर विद सेमी स्किल्ड लेबर। इसके अंदर जो 40% स्किल्ड लेबर है उसको चेंज करके सेमी स्किल्ड लेबर, क्यों, स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं होगी तो सेमी स्किल्ड लेबर ले आओ। इट इज एस्टिमेटेड दैट सेमी स्किल्ड लेबर विल टेक 30% ज्यादा टाइम एज कम्पेयर टू स्किल्ड लेबर। इस 80 में से जो 40% है वो सेमी स्किल्ड वाले लेबर आ जाएंगे, और ये जो पहले 100% टाइम लेते थे, अब वो 30% से बढ़ा के 130% टाइम देंगे। ठीक है। क्या किया, 40% स्किल्ड लेबर हो गया, और 130 पे इसलिए लेके गए कि पहले वो 100% पे थे, अब वो 30% ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो आवर्स बढ़ जाएंगे, 130 पे चले जाएंगे। ये आ गया। ठीक है। अब इसके अंदर जो वॉल्यूम का इम्पैक्ट था 1.1 वाला, वो ले जाएंगे। ठीक है। रेट जो था वो 100 का था, सेमी स्केल पहले 100 के थे। ठीक है, इन्फ्लेशन के बाद वो 1.1 पे चले गए हैं, तो 110 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट आ जाएगी। फिर जो पहले 2020 में 80 थे, उसका ऊपर 40% चला गया, रिप्लेस हो गया, तो बच्चे कितने, 60%। ठीक है, 40% तो ऊपर रिप्लेस हो गए सेमी स्किल से, तो बच्चे कितने, 60%। ठीक है, ये जो 60% है इसमें 1.1 का वॉल्यूम ले जाते हैं इम्पैक्ट। इसका रेट जो था वो पहले था 125। अब ये जो 125 है, ये इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट की वजह से बढ़ जाएगा, 1.1 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इस तरीके से ये अमाउंट। तो टोटल जो है हमारे पास स्किल्ड लेबर की अमाउंट आ जाएगी। तो ये स्किल्ड लेबर हो गया। सेमी स्किल्ड लेबर के जो आवर्स थे वो थे 50। ठीक है, इन 50 आवर्स में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, बस ये बताया हुआ कि 10% से वॉल्यूम इंक्रीज और इन्फ्लेशन, तो हमने ये याद रख लिया। तो पहले वॉल्यूम का इंक्रीज ले जाते हैं, फिर इसका जो रेट था 100 का, ठीक है, उसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ले जाते हैं। तो सेमी स्किल की जो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी वो 6050 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो पूरी लेबर की वर्किंग हो जाएगी। तो मटेरियल भी हो गया, लेबर भी हो गया। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स देखते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल थे 4500 के। ठीक है, और 50-50% पे था। प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं वो टोटल हैं 4500 के। ठीक है, इसका जो 50% है वो वेरिएबल है।
ठीक है, और सिमिलरली 50% जो है वो फिक्स्ड है 4500 का। एक वेरिएबल है, एक फिक्स्ड है। ठीक है, अब जो वेरिएबल वाली है कॉस्ट, इसके अंदर वॉल्यूम का इंक्रीज ले जाते हैं जो कि है 1.1। ठीक है, फिक्स वाली में वॉल्यूम का इंक्रीज नहीं आएगा। फिक्स वाली 4500 का 50% पे ही रहेगी। वो फिक्स अपनी जगह फिक्स ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी वॉल्यूम के इम्पैक्ट की वजह से, लेकिन ये जो है वो वॉल्यूम के इम्पैक्ट की वजह से चेंज हो जाएगा। रेट जो था इनका वो है, अच्छा ये टोटल अमाउंट को ही हम लेके चल रहे हैं तो बस इसी में ही टोटल अमाउंट आई कैसे है, यूनिट्स आवर्स जो है वो रेट से मल्टीप्लाई होके आए हैं, तो अलग से इसमें रेट ऑलरेडी इंक्लूड है, तो रेट का जो 1.1 का इम्पैक्ट है वो भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे भी जो रेट का 1.1 का इम्पैक्ट है वो आ जाएगा, खाली वॉल्यूम का इम्पैक्ट फिक्स में नहीं जाएगा। तो टोटल प्रोडक्शन जो अब हो गई वो 5197.5 की हो गई हमारे पास। तो तीनों कॉस्ट आ गई हैं हमारे पास, ये डेटा भी हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। 80% कैपेसिटी वाला वो जब यूनिट्स की वर्किंग करेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो अब जैसे ये 2020 का बनाया था, तो इसी को 21 का बना लेते हैं। तो 21 में जो मटेरियल की अमाउंट आई है वो हमने कैलकुलेट किया 26565। स्किल्ड लेबर की जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया वो है 12293.6। सेमी स्किल्ड की जो हमने कैलकुलेट किया वो है 6050। प्रोडक्शन ओवरहेड जो हमने टोटल कैलकुलेट किए हैं वो 5197 के हैं। तो इस तरीके से सारी कॉस्ट आ गई हमारे पास। तो टोटल अगर इनका कर लें टोटल कॉस्ट का, तो 50106.1 टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑल्सो वांट टू मेंटेन द सेम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन लगता है सेल्स पे। ठीक है, तो ये 14,000 को जब मैं इससे डिवाइड कराऊंगा तो मुझे ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज पता चल जाएगी। उन्होंने अमाउंट नहीं मांगी, उन्होंने ग्रॉस परसेंटेज बोली है। तो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज आ जाएगी, कैसे आएगी? 14,000 डिवाइड बाय 56,000 करते हैं। 14,000 को डिवाइड करूं अगर मैं 56,000 से, तो एक मेरे पास 25% जो आ गई अमाउंट, वो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज है। 25% अगर इसमें सेल्स में प्रॉफिट है तो ये कॉस्ट कितनी होगी? ये होगी 75। ये कॉस्ट होगी 75। मुझे अगर 100 पे जाना है, मतलब सेल्स पे जाना है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये मेरे पास सेल्स आ जाएगी। ये मेरे पास सेल्स आ गई। अब उन्होंने क्या कहा है? कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आ गई। यूनिट्स की वर्किंग करते हैं। यूनिट्स पहले कितने थे? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख यूनिट्स पहले थे। ठीक है, ये 2020 में थे। अब यूनिट्स जो थे ये 2020 के थे। अब 2021 में क्या होगा? इसमें वॉल्यूम में जो 10% का इंक्रीज है वो ले जाएंगे। पहले 100 था, 110 पे ले जाएंगे। ये वाला वॉल्यूम का 10% इंक्रीज कर देंगे, तो अब 550,000 हो गए यूनिट्स। तो अगर मैं टोटल अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कराता हूँ 21 की, तो ये मेरे पास 0.121 की आ गई, और अगर मिलियंस में लेके चलता है तो 121.4 की आ जाती। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी आसान होते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। क्या सॉल्व किस तरह से करने होते हैं? सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखनी होती है कि ये चाह क्या रहा है एग्जामिनर। यहाँ पे ब्रेक इवन भी पूछ सकते थे यहाँ पे, लेकिन अभी इन्होंने पूछा सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगले साल की। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई 2020 का डेटा दे दिया है, तो उसको हमने जब रखा, चीज़ें रखी, तो जो नहीं पता थी, जैसे यहाँ पे केजीज या आर्ट्स नहीं पता थे, वो हमें मिल गए। तो तीनों में से कोई दो चीज़ें दी हुई हो तो एक चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। फिर इन दोनों चीजों के ऊपर उन्होंने बताया कि इन चीजों में वॉल्यूम का इंक्रीज आ रहा है, इन चीजों में रेट का इंक्रीज आ रहा है, वो हमने दोनों के देखे। ठीक है, तीनों चीजों के। और फिर हमने 2021 का डेटा बना लिया और टोटल यूनिट से डिवाइड कराया, तो हमारे पास ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई सेल्स की। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।